महान आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जिस व्यक्ति ने ये समझ लिया कि कब, कहाँ और कितना बोलना है, तो उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे व्यक्ति की सफलता सुनिश्चित है। लेकिन ज्यादातर लोग ये समझते नहीं है। वो लोग बिना सोचे समझे हमेशा बात करते रहती हैं। और कई सारे लोग तो अपने जबान का इस्तेमाल दूसरों को नीचा दिखाने और खुद को बड़ा बताने के लिए करते हैं। वो लोग ये नहीं समझते कि ज्यादा बात करके वो लोग खुद का मुसीबत बढ़ा रहे हैं। लेकिन जो समझदार और सफल इंसान होते हैं वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें किस वक्त कितना और क्या बोलना है, और वो लोग ठीक उसी तरह से अपनी जबान का इस्तेमाल करते हैं। साइलेंट रहने का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरे दिन एक भी शब्द नहीं बोलना है या चुपचाप रहना है। साइलेंट रहने का मतलब है कि बेवजह शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। जहाँ जरूरत है वही ही बोलना है और अपनी लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। आज मैं आपको चुप रहने के 3 ऐसे फायदे बताऊंगा जिन्हें जानने के बाद आप आज से ही नहीं बल्कि अभी से उतना ही बोलोगे जितनी आपको जरूरत होगी। पहला, जब आप अपने काम से काम रखते हो, दूसरों के मामले में दखल नहीं देते हो, जरूरत हो तभी बोलते हो, तो लोगों का ध्यान आपके ऊपर जाता है। और अगर आप कम बोलते हो, जरूरत हो तभी बोलते हो, तो लोग आपकी बातों को ज्यादा महत्व देंगे। लोग आपकी बात को उन लोगों की तुलना में ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, ज्यादा याद रखेंगे जो लोग बिना जरूरत के बकबक करते रहते हैं। इसीलिए जितना हो सके उतना ही कम बोलो। दूसरा, आपने ऐसे कई सारे लोगों को देखा होगा जो कोई प्रश्न पूछने के बाद भी रुकते ही नहीं है, अपनी बकबक चालू रखते हैं, दूसरे को बोलने का मौका ही नहीं देते। वो प्रश्न पूछने के बाद खुद ही अपना ओपिनियन देने लगते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हो तो आपको दूसरे इंसान के पर्सपेक्टिव को जानने का मौका ही नहीं मिलेगा। लोग आपके प्रश्नों का जवाब ही नहीं देंगे। इसीलिए कोई भी प्रश्न पूछने के बाद आप साइलेंस हो जाओ। आप अपना ओपिनियन मत दो। लोगों का क्या ओपिनियन है उस बात पर, उस प्रश्न पर, पहले वो जानने की कोशिश करो। शायद आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए। उदाहरण स्वरूप स्वामी विवेकानंद जी, जो अपनी बुद्धिमत्ता और विजडम के कारण पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, उनमें भी ये क्वालिटी देखने को मिलती थी। वो भी अपने गुरु रामकृष्ण जी से जब भी कोई प्रश्न पूछते थे तो अपना ओपिनियन बाद में देते थे, लेकिन पहले प्रश्न पूछने के तुरंत बाद चुप हो जाते थे ताकि उनके गुरुदेव की क्या राय है उस प्रश्न को लेकर, उस बात को लेकर ये जान सके। तीसरा, साइलेंस एक ऐसी पावर है जिसकी मदद से आप सामने वाले से बिना लड़े हरा सकते हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है महात्मा गांधी जी, जो कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चले थे और बिना लड़े उन्होंने अंग्रेजों को धूल चटाई थी। महात्मा गांधी जी जानते थे कि अगर हमने अंग्रेजों से लड़ाई की तो हम उनसे कभी नहीं जीत पाएंगे। कई बार लड़ने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, चुप रहने से और शांत हो जाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इसीलिए हमेशा साइलेंट रहने की कोशिश करना चाहिए। तो दोस्तों, इन सब बातों से आप ये समझ चुके होंगे कि साइलेंस में बहुत ज़्यादा पावर है। साइलेंस के पावर को कम नहीं समझना चाहिए। साइलेंस आपको बहुत सारी मुसीबतों से बचा सकती है। और अगर आप भी इन बताई गई बातों को उतारते हो, जहाँ ज़रूरत हो वही बोलते हो, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा।